कितना हुआ है कलेक्शन उसके बारे में बात करते हैं दोस्तों। हाउसफुल 5 के बारे में बात करते हैं। एंड आज का दिन क्या कहता है, क्या ये फिल्म बढ़िया कर रही है या नहीं, उसके बारे में थोड़ा सा। मैं ये बड़ा नहीं बनाऊंगा वीडियो, टेंशन ना लो। इट जस्ट दैट कि मैं ये देखना चाहता था कि हाउसफुल 5 का जो बुक माई शो पे अभी कितना टिकट वगैरह बुक हो रहा है। स्लो तो नहीं हुआ है, थोड़ा बहुत तो ऑब्वियसली, अब हॉलीडे नहीं है आज तो थोड़ा तो स्लो होगा ही। फिर भी ढाई 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 हज़ार टिकट एक एक घंटे में बुक हो रहे हैं, विच इज़ क्वाइट गुड। मतलब आज हॉलीडे वगैरह नहीं है भाई, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि अच्छा चल रहा है। हाँ, पर अभी बात कर लेते हैं कि क्या हुआ है कलेक्शन और एट प्रेजेंट इवनिंग ऑक्यूपेंसी क्या कहती है। सुबह का और आफ्टरनून का दे दिया मैंने अपडेट। इवनिंग के ऑक्यूपेंसी पे आते हैं अब। 13वां दिन इवनिंग की ऑक्यूपेंसी जो है वो 9% है, 9.10% है ए की। और बी की ऑक्यूपेंसी है 7.8%। ओके, विच इज़ क्वाइट गुड। अब लेकिन यहाँ पे बात कर लेते हैं मुंबई का क्या है। इवनिंग में जो ऑक्यूपेंसी है मुंबई का ए का, वो आफ्टरनून की तुलना में 1% कम है, 11%। दिल्ली का भी सेम है, 11% है। बाकी पुणे का इक्वल है, 9% है। बेंगलुरु का भी इक्वल है, 9%, विच इज़ गुड। हैदराबाद 6%, तो थोड़ी सी बड़ी है। 11% कोलकाता की हुई है, वेरी गुड। और 6% थोड़ी अहमदाबाद का कम हुआ है। चेन्नई का भी 10% हुआ है, थोड़ा सा कम है ये। और सूरत का बहुत डाउन हुआ है, 3% पे ऑक्यूपेंसी आई है। ये गुड नहीं है। जयपुर इक्वल है, मान के चलो 19% पे आई है, 21% थी, ये फिर भी एक्सेप्टेबल है। चंडीगढ़ 12% का 10% हुआ है। और 6% का भोपाल में 7% हुआ है। लखनऊ का भाई 14% था, वो 12% पे आया है। यानी कि आफ्टरनून की तुलना में शायद आप कह सकते हो इवनिंग थोड़ा ठंडा होगा। अगर हाउसफुल 5 बी की भी बात करें, तो 7 का 6% मुंबई में हो गया। 9 का 5% पे दिल्ली में आ गया। 4 का 5% पुणे में बढ़ गई है। 6% का 11% बेंगलुरु में, वेरी गुड। 10% का 4% थोड़ा नीचे है हैदराबाद। कोलकाता का 4% का 1% पे आ गई खाली। अहमदाबाद 3% का 6% गया है। यहाँ पे आफ्टरनून और इवनिंग का कंपैरिजन चल रहा है, बाकी कुछ नहीं। 9% का 12% हुआ चेन्नई, वेरी गुड। सूरत का 17% का 17% है, वेरी नाइस। 8% का थोड़ा 7% पे जयपुर गया, वो इक्वल है मान के चलो। चंडीगढ़ में भाई इन लोगों ने शोज़ निकाल दिए गए हैं आफ्टरनून के और इवनिंग के, तो ऑक्यूपेंसी ज़ीरो है। भोपाल की बात करें तो 14 का 10% हुआ है और 12% का 9% लखनऊ का हुआ है। अब देखो 7 बजे तक का जो कलेक्शन है हाउसफुल का, उसके बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो हुआ है 2.25 करोड़, 1.75 करोड़ का अपडेट है नेट का मेरे पास। हो सकता है 3 करोड़ को क्रॉस करे। 4 करोड़ नामुमकिन सा लग रहा है आज का, लेकिन 3.5 करोड़ के लिए स्ट्रगल है। मुझे लगता है 3 करोड़ प्लस जाएगा। हो सकता है 3.25 करोड़ आ जाए। 3.5 आएगा या नहीं, ये प्रोड्यूसर फिगर का बोल सकते हैं, आ सकता है। ट्रेड का आएगा या नहीं, इसके लिए थोड़ा सा रात के 9:30-10 बजे देखना पड़ेगा एक बार कि क्या चल रहा है एट प्रेजेंट। क्योंकि क्या है, कल का अलग है, आज का अलग है। कल वो 99 रुपीज़ का टिकट था। आज आफ्टरनून और इवनिंग में जो एक थोड़ा सा फ़र्क देखने को मिला है, ये स्लाइटली डिक्लाइन वाला फ़र्क है। हालांकि इसमें इतना ज़्यादा नहीं है, 19-20 का है। लेकिन क्योंकि आपका फिल्म का बजट ही इतना ज़्यादा है कि आपको थोड़ा बहुत तो भाई एक्टिव रहना पड़ेगा इस फिल्म को लेके। कंसिस्टेंसी इज़ द वर्ड एंड कंसिस्टेंसी इज़ द की। बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंसी दिखाओ। इतने क्लोज आए हो, ऑलमोस्ट 175 नेट के पास आए हो। आई मीन ऑलमोस्ट 170 का आया था ना पोस्टर आज। तो भाई बहुत कुछ, कोई एक मतलब बोलते हैं ना, बहुत गुनाह नहीं है हुआ है भाई। अगर आज 3 करोड़ भी आता है तो भी, अगर मैं मान के चलूँ कि 173 है यार, तो भी सिर्फ 52 करोड़ नेट में चाहिए, वो भी क्लीन हीट के लिए। एवरेज के लिए तो ठीक है भाई, वो तो क्या 27 करोड़ पे भी आ जाएगा और 200 नेट पे एवरेज आएगा। पर क्लीन हीट बाय बॉक्स ऑफिस अगर आपको चाहिए यार 225, अगर प्रोड्यूसर फिगर भी नेट में आ जाए ना, तो भी होने वाला है। सो ये बहुत क्लोज है भाई। और आई डोंट, मतलब देखो, सितारे ज़मीन पर का ठंडा रिस्पॉन्स है एडवांस बुकिंग का। हाउसफुल के लिए भाई अगर ये लोग 1 पे 1 वगैरह ऑफर लाना शुरू कर देते हैं नाडियाड वाला वाले,
तो ये 50 करोड़ मुश्किल नहीं है, क्योंकि भाई अगर आपकी फिल्म अगर 170 175 नेट में गई है, तो यार 50 क्या किस खेत की मूली है। मैं तो चाहता हूँ कि 250 नेट जाए भाई, क्यों नहीं। मौका तो है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। 250 नेट तो डेफिनेटली मौका है। हम तो भाई कम से कम वर्डिक के लिए बात कर रही कि भाई उतना तो होना ही चाहिए बस वाला। वो तो आराम से 200 नेट जा रही है भाई, इसमें कोई शक नहीं है। यानी कि एवरेज तो आ रहा है, लेकिन अब अगर 200 ही जा रही है तो और 25 वालों ने क्या गुनाह कर लिया। बस क्लीन 225 नेट भी आ जाए ना, तो ये वर्ल्ड वाइड वगैरह की वजह से क्लीन हीट मिलेगा भाई, क्लीन हीट। ये मरने दो इनको जो फ्लॉप डिजास्टर बोलने वाला, अरे क्लीन हीट की बात कर रहा हूँ मैं। सोचो यार, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। जिस तरीके से आपने 12 ही दिनों में जो झंडे गाड़े हैं वो इतना ज़बरदस्त नेट में आई है कि शायद अक्षय कुमार की लास्ट की मतलब मैं 2019 वाले अक्षय कुमार डेंजरस ज़बरदस्त कोई भी फिल्म चलती थी वो वाला नहीं, जो उसके ख़राब फॉर्म की भी अगर मैं बात करूँ ना रिसेंट, तो भी ये ज़बरदस्त वाला अपडेट आया है भाई इतने दिनों में, इतने कम दिनों में। देखो, आप बोलते हो ना कि मैं अक्षय का ही नाम क्यों लेता हूँ, या अभिषेक की भी फिल्म है, रितेश की भी फिल्म है, तो लोग बड़े दोगले होते हैं, उसके पीछे रीज़न है। अक्षय का नाम लेने का रीज़न क्या है मालूम है? एक बात बोलता हूँ, अगर फ्लॉप होती ना तो ये अक्षय कुमार की फ्लॉप, अक्षय कुमार की फ्लॉप बोलते, पूरा ब्लेम अक्षय पे। तो अगर हिट होने वाली होगी तो पूरा क्रेडिट क्यों नहीं दूँ भाई। ये तो मैं गारंटी के साथ बोलता हूँ। मुझे याद है OMG 2 चलने के बाद सब लोग पंकज की फिल्म चली, भाई पंकज की वजह से। भाई पंकज त्रिपाठी की उससे पहले एक टाइगर्स करके फिल्म आई थी, उसने लाइफ टाइम 1 करोड़ कमाया था। तो थोड़ा सा इलॉजिकल जो लोग होते हैं भाई, इट डजेंट मीन कि मैं अभिषेक, रितेश, बाकी लोगों का रिस्पेक्ट नहीं करता। मैंने पहले भी उनको क्रेडिट दिया है, लेकिन आप जो लोग बार बार बोलते रहते हो, मैं उसके पीछे पीछे वो रीज़न है कि फ्लॉप हुई तो अक्षय पे डाल दो, हिट हुई तो नहीं 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 सबने हिट दी भाई, अक्षय अकेले ने थोड़ी दी। ये वाला दोगलापन बंद करो। तो अगर मेरा ये कहना है उन हेटर्स को भी कि अगर फ्लॉप हुई तो सबके वजह से बोलो, पर तुम लोग वैसे हो नहीं। और हिट हुई तो भी अगर आप फ्लॉप हुई तो ब्लेम देने को तैयार है बाकियों को, तो हिट हुई तो सबको बोलो। पर अगर फ्लॉप अक्षय के माथे पे फोड़ने वाले हो तो हिट भी अक्षय के ही माथे पे फोड़ना। फिर अब क्लीन हीट अक्षय फैंस, अरे ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ मैं तुम लोगों को, अरे खाली 55-60 करोड़ का नेट भाई, क्योंकि अब तुम 170 और पहुँचे हो यार। इसके बाद बहुत कम मंजिल बाकी है। बाकी फिल्में स्ट्रगल की थी क्योंकि वो स्लो हुई थी, ये फिल्म उतनी स्लो नहीं हुई है जितना लग रहा है। और सितारे आने के बाद अगर सितारे को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो थिएटर ओनर्स के पास दूसरा ऑप्शन ही नहीं है हाउसफुल के शोज़ बढ़ाने के। तो अभी देखते हैं भाई, आप लोगों को सितारे वाले वीक में भी सपोर्ट करना पड़ेगा अच्छा खासा। अरे बस थोड़ा ही बाकी है भाई, वैसे लॉजिक देखो यार, थोड़ा ही बाकी है भाई। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जय हिंद।